तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एआई, एमएल और डाटा साइंस के बारे में और बिग डाटा के बारे में। आज हमारे साथ है कुशल सिंह। तो वेलकम कुशल सर। Thank you, thank you. हाउ आर यू सर? Yeah, I'm good. How are you, Chetan? आई एम ऑल्सो फाइन सर। सर थोड़ा सा इंट्रो दोगे अपने बारे में कि आप अभी करें क्या, आपका पास्ट लाइफ क्या है Yes, yes. ऑडियंस को? So basically, hello guys. My name is Kaushal Singh. Currently, I am working as an assistant professor and as a researcher in AI at PP Savani University, Surat, Gujarat. My past experience is of industry of like 3.5 years, where I worked as a data scientist, I worked as a data analyst, and I worked as an AI engineer as well. सो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि इंडस्ट्री से कुछ एक्सपीरियंस लेके मैं एकेडमिक्स में आया हूँ जस्ट फॉर डूइंग माय रिसर्च, समथिंग टू बिल्ड फॉर माय ओन, फॉर माय सोसाइटी, सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी एज वेल। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सो सर पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि डाटा साइंस क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, बिग डाटा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे? या डेफिनेटली। अब कैसा है ना कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो अगर आप बोलो ना कि हमारे लाइफ में कॉमन चीज़ क्या है, अगर एक इंसान को जीना है तो कॉमन चीज़ है दैट इज ऑक्सीजन, राइट? ओके। पर जो दूसरे नंबर पे आता है ना वो है डेटा। अगर मैं 10 साल पहले के सिनारियो की बात करूँ ना तो शायद वो हमारे लिए तब इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था, पर आज के टाइम में अगर मुझे कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है या फिर किसी कंपनी को, अगर मैं बात करूँ किसी कंपनी को अपना सेल्स बढ़ाना है, ठीक है, तो वो आजकल डेटा के पीछे इतना पड़े हैं ना, वो लाइक ऐसा बोल दो कि आप उनकी डेटा के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। और डेटा का साइंस, साइंस मतलब क्या, तो उस डेटा का नेचर को समझना, राइट? वो कोई भी टाइप का डेटा हो उसके नेचर को समझना, उसकी जो पैटर्न है या उसका जो क्लस्टर है, अगर थोड़ा सा और सिंपल वे में बोलूं तो किसी भी इंसान को समझना और किसी भी डेटा को समझना आज के टाइम पे दोनों सेम थिंग। जैसे आप, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल तो बहुत से लड़के आजकल है जो सिंगल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई लड़कियां चेकआउट करते हैं। अब लड़कियां चेकआउट क्या करते हैं, तो लड़कियां चेकआउट करने के लिए वो लोग लड़कियों के फीचर्स देखते हैं, राइट? ये एक नॉर्मल प्रोसीजर, सेम एज हम डेटा को समझने के लिए उसके फीचर्स देखते हैं कि उसमें किस टाइप के फीचर्स है, क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये होता है डेटा का साइंस। डेटा को समझने के को ही हम बोलते हैं डेटा साइंस। ओके, ठीक है। अब क्या है कि मशीन लर्निंग की बात आती है, तो इसका मैं बहुत एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कि आपने वो छोटा बच्चा देखा होगा, राइट? छोटे बच्चे को जब तक आप ऐसे दिखा के नहीं बोलो कि बेटा दिस इज एन एप्पल, राइट, सपोज मेरे पास फोन है, राइट, तो मैं अपने बच्चों को नहीं बोलूं बेटा ये मेरा फोन है, राइट, तो वो क्या करेगा कि जब आप अगली बार पूछोगे तो बेटा व्हाट इज दिस, इट ट्राइज टू टेल यू दैट दिस इज अ फोन, राइट? तो सेम एज मशीन भी वही बच्चा है जिसे आप सिखा रहे हो थ्रू द डेटा। तो जो मशीन लर्न कर रहा है थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ डेटा, दैट इज अ मशीन लर्निंग। और वो लर्न करके जो आपको आउटपुट दे रहा है, राइट? अब जैसे आपने बच्चे को बता तो दिया ये फोन, पर जब अगली बार जब आप उससे पूछोगे तो वो दूसरे टाइप के भी फोन्स को देख के अगर वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं दिस इज फॉर फोन, सो दैट इज अ लर्निंग। सो एस टाइप की लर्निंग जो हम अपने मशीन से करवाते हैं, सो दैट इज अ मशीन लर्निंग। और अगर बिग डेटा की बात करूं तो बिग डेटा है ना, आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप करके रखा है कि लाइक बिग डेटा मीन्स बहुत बड़ी चीजें, बहुत बहुत डेटा, बहुत लंबा बड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होता, दैट इज नॉट अ रियलिटी। बिग डेटा मीन्स कॉम्प्लेक्स डेटा। जिस चीज को आप समझने में, उस चीज को पढ़ने में या उस चीज का कोई आउटपुट निकालने में जिससे आपको टाइम लग रहा है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, उस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं बिग डेटा। मैं ज्यादा डीप में इसके आगे बात करेंगे, पर बिग डेटा इज समथिंग लाइक व्हाट दैट, जिसका हमें इंसाइट फाइंड करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, उस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं बिग डेटा। यहाँ पे बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्स ज्यादा लग रहा है और उसका रिजल्ट हमें फाउंड करना है, तो वहाँ पे हम बिग डाटा यूज करेंगे। यस यस यस।
तो सर आपने अभी जैसे बताया एक अच्छा बैकग्राउंड, तो आपने ये सीरीज स्टार्ट कैसे की, मतलब आपकी जर्नी क्या थी डाटा साइंस में जाने की? सी आई मेरा कैसा था ना कि लाइक आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। ओके। हमारे लौंडों के सर पे ना ऐसे एक बोझ होता है कि जल्दी से सेटल होना है, मतलब पापा की जो जब हम देखते हैं ना कि हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी कॉलेजेस की फीस है वो हम्म। हमारे पापा कैसे भरते हैं, हमको ये चीज होता है कि लाइक हम जो है वो कैसे उनका बोझ हल्का करे। दिस इज व्हाट इन माय माइंड। सो जब मेरा 12th का रिजल्ट आया ना, मैं ये शायद पहली बार बता रहा हूँ किसी को, मैंने आज तक मेरे दोस्तों को भी नहीं बताया होगा। सो आई गेट वेरी लेस मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ओके। क्योंकि 12th साइंस में मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था, मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, पर यार मैथ्स नहीं होती थी मेरे से। मैथ्स इज समथिंग जहाँ यार मैं चीजों को नहीं समझ पाता था। लाइक यार नहीं हो रहा है मेरे से, मैं कितना भी उसके पीछे पढ़ लूँ ना, एक पॉइंट के बाद ऐसा होता था कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, यार नहीं हो रहा है, छोड़ जाने दे। सो जब कम मार्क्स आए ना तो लगा कि यार अब करना है ना तो इसमें ही कुछ करना है। क्योंकि देखा मैंने कि जब मेरे सारे अच्छे अच्छे दोस्त आईआईटीज एनआईटीज जेडब्ल्यू क्रैक करके जा रहे हैं, एंड फिर मैंने सोचा मेरे पास एक ही ऑप्शन है। और तब सी व्हाट आई, मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, दे वर नॉट सच एजुकेटेड कि मुझे कुछ गाइड कर सके। सो जो करना था खुद ही करना था। सो पापा ने बोला कि इंजीनियरिंग कर ले। तो यार जब मैं गया, मैं गुजरात में कॉलेजेस देख रहा था, मेरा एक कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी थी। तो बैंगलोर में एक कॉलेज था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, बट उसकी फीस जो थी लाइक इट इज लाइक 2 लाख पर सेमेस्टर। पापा की सैलरी को देख के मुझे लगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही चीज नहीं है। सो मैं कोरा बहुत पढ़ता था तब के टाइम पे। वो हमारे पास नोकिया का छोटा एक फोन हुआ करता था, इसमें इंटरनेट चलता था, उसमें मैं कोरा बहुत पढ़ता था। सो मैंने देखा कि यार ऐसा कौन सा कोर्स है जो करने के बाद में किसी भी फील्ड में जा सकता हूँ, एंड दैट टर्म कम कि मैथमेटिक्स। और भाई साहब वो तो हमारे पहले से ही वीक है। सो फिर भी उस टाइम पे थोड़ा सा मोटिवेशन लिया कि चलो अब तक जो किया आपने किया, अब थोड़ा सा करियर पे ध्यान देंगे। अब तक खेलना कूदना ठीक है, ये सब ठीक है, लौंडियाबाजी सब ठीक है, बट अब करियर पे ध्यान देंगे। सो आई एनरोल्ड इन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट, एंड वहाँ पे मैंने बीएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में एनरोल किया। सो जब बीएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में एनरोल किया तो स्टार्टिंग में क्या था कि चीजें मैं समझने की ट्राई कर रहा था, पर वहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर थे। जब मैंने उनको जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मेरे से मैथ्स नहीं होती, तो उन्होंने ना मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो आप लोग के लिए भी शायद एक इंस्पिरेशन हो सकता है, मेरे लिए तो डेफिनेटली आज भी है वो चीज, कि उन्होंने बताया कि कौशल, कोई भी आप गेम खेलो ना, उसमें आप जो फर्स्ट टाइम बनाते हो ना वो हाई स्कोर नहीं होता, हमेशा याद रखना। और उनकी वो बात उस टाइम मुझे इतनी गहरी लगी कि लाइक उन्होंने मुझे बताया कि कौशल गेम और मैथमेटिक्स सेम है, तो उसको जितना ज्यादा खेलेगा ना, तो उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, तेरा हाई स्कोर उतना होता जाएगा। और फिर एक टाइम के बाद तुझे लगेगा कि यार ये मेरा हाई स्कोर था जो तूने फर्स्ट टाइम खेला था, राइट? सो मैथमेटिक्स वही है। और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पे जिसकी ग्रिप आ गई ना, उसने दुनिया जीत ली। दैट इज आल्सो फैक्ट। आज के टाइम पे आप देख लो ना, मैं आगे मशीन लर्निंग में बात करूंगा कि हमारे जो लीनियर रिग्रेशन जो है, जो एल्गोरिथम कुछ नहीं, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है। राइट सर। सो तब मैंने उन चीजों को समझा, फिर एक टाइम की प्रॉब्लम हुई, और मैं बताता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी तब होती है ना जब आप खुद से एक अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो विदाउट किसी की हेल्प। एंड एक बार अगर वो खुशी मिल गई ना, तो अपना माइंड है ना बहुत चालाक है, वो अगली बार ऑटोमेटिकली उसी खुशी के पीछे ढूंढता है, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो मैथमेटिक्स फिर ये था कि जब मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ, आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय बैचलर। ओह दैट्स ग्रेट। एंड फिर क्या था, अब बात तो चलो मैथमेटिक्स तो हो गई, अब ये था कि हमारे टाइम पे आया कोविड। मेरा जब बैचलर कंप्लीट हुआ, आई एम जस्ट 24 ईयर ओल्ड नाउ, सिर्फ 24 साल का ही हूँ अभी।
सो जब आया तो ये था कि यार कैसे करें क्या करें. सो आई अप्लाइड फॉर मैनी कॉलेजेस सिर्फ किसके लिए, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए. मेरा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये डेटा साइंस कुछ है उस टाइम पे. पर जैसे कि मैंने बताया मैं कोरा पढ़ने की बहुत आदत है, तो मैंने ऐसे ही पढ़ रहा था तो उसमें कहीं पे एक टर्म है डेटा साइंस. एंड जब मैंने उसका पोर्शन देखा 60% वो स्टैटिस्टिक्स, 40% प्रोग्रामिंग है. एंड तब मैं एक फैक्ट बात बताऊं आपको, लाइक मैंने पूरी बैचलर्स अपनी बिना लैपटॉप के निकाला है. वॉट एबल टू बाय परचेज अ लैपटॉप. मैंने मास्टर्स में फर्स्ट टाइम जैसे तैसे करके आई वर्क फॉर लापिनोज एज वेल. मैं वहाँ पे एज अ कैशियर भी था. सो वहाँ से पैसे बचा के मैंने अपना पहला लैपटॉप खरीदा था और आज भी वही चल रहा है. आज भी वही चल रहा है. मैंने अपना लैपटॉप नहीं बदला. सो वहाँ से मैंने लैपटॉप लिया एंड आई एनरोल्ड इनटू एमएससी डेटा साइंस. अब मेरा दिमाग में क्या था ना कि कौशल पैसे बचाने. सो मुझे एक राजकोट में स्कॉलरशिप है जो तब हमारे जो सीएम थे मिस्टर विजय भाई रूपाणी, तो उनकी एक स्कॉलरशिप चलती है. एंड आई अप्लाइड फॉर दैट स्कॉलरशिप एंड आई वाज एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप. तो मेरी 50% मास्टर की फीस वहाँ से मिल गई. And then I enrolled in MSc Data Science in Institute of Advanced Research, Gandhinagar, Gujarat. And this college is the oldest college in Gujarat, and rigorously, you can say, in research, this college was improving day by day in Gandhinagar. It is the capital of Gujarat. So वहाँ मैंने अपनी 2 साल की जर्नी डेटा साइंस की. एंड वहाँ जो मुझे फैकल्टीज मिले, मुझे नहीं टेलिंग कि मेरे जो फैकल्टीज उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की. तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था यार, सब लोग को देखा तो सब यार बीसीए वाला था, कोई बीटेक करके आया था, कोई लाइक मैं अकेला ही एक बंदा था जो बीएससी मैथमेटिक्स मतलब जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि यार कैसे करूँगा मैं. थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग भी था क्योंकि यार वहाँ जब बच्चे धड़ाधड़ कोड कर रहे होते और आपको माय नेम इज कौशल लिखने में भी 5 मिनट लग रहा है बिकॉज कभी किया ही नहीं है. तो वो थोड़ा सा, और आप किसी को बोल भी नहीं सकते ना, वो कंडीशन होती है कि आप किसी को बता नहीं सकते कि यार आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कि वहाँ डर होता है कि यार लोग हंसेंगे हम पे, राइट. क्योंकि वो लोग धड़ाधड़ सी में कोड कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट थिंग वो सी की प्रैक्टिस करवाते हैं फर्स्ट में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की. एंड आई वाज लाइक यार मेरे को तो इसका लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं लूप कैसे लिखूंगा. लिटरली आई एम फेसिंग दैट इशू कि मुझे लूप लिखना नहीं आ रहा, फॉर लूप व्हाइल लूप मुझे समझ में नहीं आते थे. बट अगेन सर की बात, कौशल गेम प्रैक्टिस. सो वही फिर वहां से हमने प्रैक्टिस चालू किया. और पता है इस सब जर्नी में ना मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा, मेरे फादर मदर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बेटा तू कर लेगा या कुछ नहीं कर लेगा. उनको ऐसा था कि उनका बेटा बहुत होशियार है, पर उनके बेटे को बाहर जाके पता है कि उसे कुछ नहीं आता. पर इन सब में ना मेरे दोस्तों ने लाइक लिटरली, वो भले मेरे फील्ड के नहीं थे पर मेरे जो दोस्त थे ना उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की. दे आर लाइक मतलब आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की उन्होंने. लाइक मुझे प्रोग्रामिंग सिखाने से लेके, मुझे कभी दिक्कत आ गई तो किस चीज में मॉनेटरी प्रॉब्लम, स्पेशली मेरा एक फ्रेंड है मीत करके, उसने मॉनेटरी प्रॉब्लम में इतनी हेल्प की कि लाइक मैं आज भी लाइक हमारी भले बात नहीं होती है काम के चक्कर में ये वो, पर मैं उस जो दोस्त होते हैं ना, बोलते हैं ना उसकी कोई अपन वैल्यू नहीं लगा सकते. सो उसने बहुत हेल्प की. प्रफुल करके था मेरा फ्रेंड, वो भी वडोदरा में था एंड ही केम फॉर मी. एंड लाइक हम ये 3 दोस्त थे मेरे, पर वो भाई जैसे थे हर एक प्रॉब्लम में साथ. एंड फिर मैंने वहाँ पे अपना मास्टर्स जो है वो कंप्लीट किया. एंड मास्टर्स में अगेन ऐसा था कि गेम वाली चीज की हमने. एंड उस टाइम पे मेरे साथ 2 चीज हुई. कोविड एंड होते ही मेरे फर्स्ट ईयर में आई गॉट माय फर्स्ट जॉब. जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे फर्स्ट जॉब हमारी, आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एट IMS People Possible which is in Ahmedabad as a data analyst. So वहाँ से थोड़ा सा डिपेंडेंसी आना चालू हुआ, घर पे थोड़ा लोड कम हुआ, आई पेड माय ओन फीस. तो वहाँ से मेरे, अब पता है एक रियलिटी जो मैंने इंडस्ट्री में जाके फेस की,
इज ऑफ कि लाइक यार हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि आप सीधा पाइथन में CSV फाइल अप्लाई करो। जब मैं वहां पे एज अ डेटा एनालिस्ट किया, मुझे एक्सेल फाइल पकड़ाई गई। मैं बोला यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं है, एक्सेल आता ही नहीं है। एंड देन माय टीम लीडर टोल्ड मी दैट कौशल, राइट नाउ आल्सो आप कितनी भी प्रोग्रामिंग कर लो, 90% कंपनीज इन इंडिया इज वर्किंग ऑन एक्सेल। राइट, आई एग्री। नहीं आता है, तुम अपने आप को डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट नहीं बोल सकते। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। आप इतना आजकल लोग LLMs के पीछे भाग रहे हैं, आजकल लोग जनरेटिव AI, ये फलाना ढिमका, पर जब तक आपको बेस एक्सेल नहीं आता है ना, जब तक आप आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं आता है। Guys, मैंने 1 साल सिर्फ एक्सेल सीखा है, मैक्रो बनाना सीखा है, और आई एम टेलिंग यू एक्सेल जितना पावरफुल टूल आज तक ना बना है ना आगे बनेगा। दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी। आपको पता है एक्सेल का इंटीग्रेशन आउटलुक के साथ, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के साथ इतना जबरदस्त है कि आपको लिटरली आइडिया नहीं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, वो मैक्रोस क्या क्या कर सकते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। सो वहाँ मेरी फर्स्ट जॉब लगी, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, देन आई गॉट दिस ऑफर फ्रॉम हाइपर्सर्फ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ये एक स्टार्टअप ही था। एंड वहाँ मुझे बोला गया कि आपको टीम हैंडल करनी है डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की। एंड आई वाज लाइक कि यार मैं अभी खुद तो सीख ही रहा हूँ, बट अगेन पैकेज अच्छा था एंड लाइक मुझे ये भी था कि सीखना है। सी मैंने अपनी जर्नी में ना एक चीज सीखी है। पहले मेरे को ऐसी गलत फहमी थी कि हम कभी जो है हमेशा फैकल्टी से सीखते हैं या फिर कोई जो एक्सपीरियंस पर्सन है उससे सीख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपने आजू बाजू वाले लोग, आप अपने से जो नीचे काम कर रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ, हर किसी से, मैं ऐसा आज के टाइम पे मानता हूँ कि अगर मैं आज आपसे भी बात कर रहा हूँ ना तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद मैं आपसे भी कुछ सीख के जाऊंगा। ये नेचर जब इंसान में आ जाएगा ना, जब लर्निंग का नेचर है, जब आप ये छोड़ दोगे कि हाँ भाई मुझे ये सब कुछ आता है, दैट वो चीज आपको इतनी आगे लेके जाएगी ना जितनी कोई नहीं ले जा सकती। बिल्कुल सही। एंड फिर वहाँ पे मैंने 3 साढ़े 3 साल के अराउंड काम किया। एंड फिर वहाँ से मेरा जो रेजिग्नेशन था वो इसलिए पड़ा कि पापा वाज लाइक टेलिंग के PhD कर ले, PhD कर ले। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर माय ओन। So, I am currently working with ISRO as well। मैं प्रोजेक्ट का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, बट आज के टाइम पे मैं बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट फंडिंग जो देते हैं उन वैसे चीज़ों के साथ काम कर रहा हूँ। बट दैट मेक्स की लाइक अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई है। यस, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। राइट, सो ये एक छोटी सी मेरी थोड़ी सी जर्नी थी, थोड़ी बहुत। सही। इस मतलब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो ये मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग था कि जो आपने क्या मोटिवेशन के लिए, वो आई गेस हर एक मिडिल क्लास बॉय या गर्ल आज के टाइम में दोनों इक्वल है मेरे लिए, कि वो आती है वो चीज़। फिर आपने फर्स्ट जॉब करके अपना लैपटॉप लिया मास्टर में, वो भी एक इंस्पायरिंग था। क्योंकि मैं ना, मतलब मैं किस मुंह से बोलता मेरे पापा को, लाइक मुझे पता है कि वो मेरी फीस मान भर रहे हैं, मैं किस अपनी डिमांड कैसे रखता मैं उनके साथ। और वही होता है कि जब है ना आप एक ऐसे फील्ड से जाते हो, नॉन टेक्निकल फील्ड से जब टेक्निकल फील्ड में जाते हो तो प्रॉब्लम बहुत आती है। पर हमेशा लाइफ में एक चीज याद रखना, लाइक मैं आपको ही बोलूंगा और जो पॉडकास्ट देख रहा हूँ उनको ही बोलूंगा कि लाइफ इज नथिंग बट अ गेम। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आगे जाओगे। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने बताया आपकी लाइफ में आपने ये जो करियर आपके स्टार्ट हो में आपने काफ़ी चीज़ें सीखी, आप में मेन चैलेंजेस थे आपने उसे गेम किया, टैकल किया उस किया, वो एक इंस्पायरिंग है सबके लिए, आई गेस हर एक व्यूअर के लिए वो बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सर। अब देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके सर, थैंक यू।